So good morning to everyone. So today we will discuss about the electromagnetic wave in real medium. अभी तक हम लोगों ने फ्री स्पेस पे पढ़ लिया, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लिया और उससे रिलेटेड जितने भी डेरिवेशंस है वो हम लोगों ने कर लिया। आज हम लोग देखेंगे कि रियल मीडियम में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक्सप्रेशन प्लस उससे रिलेटेड जो वो इक्वेशंस आएंगे उनको हम लोग डेराइव करेंगे और फिर उनको डिस्कस करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है ना। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि रियल मीडियम में कैसे ये हमारे मैक्सवेल इक्वेशन थे। तो रियल मीडियम में ऑलरेडी हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ चुके थे। डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन जीरो पहला मैक्सवेल इक्वेशन था। दूसरा था डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, ये दूसरा था। तीसरा डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। चौथा था डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। ठीक है। और इससे रिलेटेड जो ऑक्सिलरी क्वेश्चंस थे, डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई एंड बी इक्वल टू म्यू एच एंड जे इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ई, ये तीन ऑक्सिलरी इक्वेशन थे जिनको हम लोग क्या करते थे। मान लिया जाए अगर इस इक्वेशन को डी को ई के टर्म में लिखना है तो हम लोग इसको यूज कर लेंगे, डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई। अगर मान लिया बी को एच के टर्म में लिखना है तो बी इक्वल टू म्यू एच हो जाता था। और जे को अगर ई के टर्म में लिखना है तो जे इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ई, जहाँ पे सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है। ये है क्या है, कंडक्टिविटी। ठीक है। और ये करंट डेंसिटी है, जे करंट डेंसिटी। ठीक है। अब चलते हैं इससे, इनको कपल करते हैं इन इक्वेशंस को और डिराइव करते हैं कि कैसे इक्वेशन फॉर्म होते हैं। टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन थर्ड ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा, हमारी क्या इक्वेशन है, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी। ठीक है। अब इसका कर्ल ले लीजिए, तो डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस डेल बी बाई डेल टी। ठीक है। अब स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट आर चेंजेबल, सो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डेल बाई डेल टी क्रॉस, ये क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल टी, और ये हो जाएगा इंटू डेल क्रॉस बी, सिंस स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट आर चेंजेबल। यहाँ पे सिंस स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स आर चेंजेबल, सो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब चूंकि बी इक्वल टू म्यू एच होता है तो इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस डेल बाई डेल टी, और एप्सिलॉन को बाहर ले सकते हैं हम लोग, बी इक्वल टू म्यू एच से, तो एप्सिलॉन बाहर हो जाएगा तो डेल क्रॉस एच हो जाएगा। ठीक है। अब डेल क्रॉस एच की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस एप्सिलॉन बाहर ही रहेगा, बी इक्वल टू म्यू आएगा। डेल बाई डेल टी, डेल क्रॉस एच की जगह फ्रॉम इक्वेशन 4 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जे इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ई प्लस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन
इंटू डेल ई बाई डेल टी यूजिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन 4 एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, इनको अगर यूज कर लेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सिग्मा कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस म्यू सिग्मा डेल ई बाई डेल टी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी लेफ्ट साइड में चूंकि यहाँ पे वेक्टर आइडेंटिटी को यूज करेंगे हम लोग, तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका हम लोग वेक्टर आइडेंटिटी यूज करेंगे। वेक्टर आइडेंटिटी, वेक्टर आइडेंटिटी पहले और तीसरे को वैसे रखेंगे, डेल डॉट डेल इंटू डेल डॉट ई माइनस डेल डॉट इंटू ई। ठीक है, ये डेल डॉट क्या हो गया, डेल टू हो गया, डेल टू ई। और ये फ्री स्पेस में आप लोगों ने देखा था कि ये टर्म क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था और फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, तो बचा क्या हमारा इक्वेशन, डेल टू ई डेल टू ई माइनस म्यू सिग्मा डेल ई बाई डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा बेसिक इक्वेशन आ गया फॉर रियल मीडियम के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या किया, वेक्टर आइडेंटिटी का यूज किया, यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी। तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ दिए, डेल इंटू दूसरा तीसरा माइनस पहला दूसरा इंटू थर्ड। ठीक है, तो ये टर्म हमारा जीरो हो गया क्योंकि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डेल डॉट ई की वैल्यू हम लोग निकाले थे तो वहाँ पे जीरो आ रहा था। अब क्या है, ये जो सेकेंड टर्म बचा, सेकेंड टर्म और इधर से इनको लेफ्ट साइड में ले आइए तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ये इक्वेशन मान लिया, ये क्या है, ये पांचवा इक्वेशन। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इफ वी टेक if we take e tilde यहाँ पे r एंड t इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, क्या कर लेंगे, e कोऑर्डिनेट r इंटू ई टू पावर j ओमेगा t। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेटेड वाले रियल पार्ट, इसको रियल पार्ट लेके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो जो हमारा ये टाइम डिपेंडेंस है इन इक्वेशन 5, द टाइम